क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोर्ड 2025 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के आए इस वीडियो में, क्योंकि एमसीक्यू में इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला ये आकृतियाँ हैं 10th में। तो आज की वीडियो के अंदर हम जितने भी सूत्र हैं उसको स्थापित करेंगे, प्लस इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले अपन आकृति लेते हैं घन की। ये घन है, ठीक है, ये घनाभ है। घन का जो एग्जाम्पल है पासा है, और घनाभ का जो एग्जाम्पल है साबुन है, कमरा है, संदूक है। ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, पहले अपन इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इसमें देखो पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ, यानी दीवारें। देखो एक, यहाँ पे एक, ये ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ इसमें होते हैं, तो 6 पृष्ठ इसमें होंगे। आकार ये होता है वर्गाकार और ये होता है आयताकार। विकर्ण इसमें 4 होते हैं। ये पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, चौथा विकर्ण। 4 विकर्ण, तो 4 विकर्ण इसमें। कोर यानी भुजा, देखो भुजा होंगी 12, 1, 2, 3, 4 इसकी होगी, 4 इसकी होगी, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 उसमें कोर होते हैं, 12 कोर इसमें होते हैं। शीर्ष होते हैं 8, कोने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब अपन आते हैं बेटा इसमें इनके सूत्रों को स्थापित करते हैं। काफ़ी सारे सूत्र हैं। पहले लेंगे अपन घन के, तो यहाँ पे आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और मान के चलो कि आपको भुजा निकालनी हो और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, तो वो आप ऐसे निकालोगे। ए स्क्वायर को बाहर निकालो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर आप ए का मान अगर आपको निकालना है तो फिर इसको लेना अंडर रूट में। तो यहाँ पे आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा 6। तो इसके द्वारा आप भुजा निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब आते हैं अपन घनाभ के, सॉरी घन का एक और रह गया। घन का एक है आयतन का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घन का आयतन। तो यहाँ पे लिखो घन का आयतन, और घन का आयतन का होता है सूत्र भुजा की घात 3। ठीक है, चलिए ये जो सूत्र है ये घन के हैं, तो ये आराम से आपका काम हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ये दोनों घन के। ठीक है, अब आते हैं अपन घनाभ के। तो घनाभ के कौन कौन से हैं पहले उनको लेते हैं। तो पहले लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का होता है 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, सेकंड आता है घनाभ का आयतन, और घनाभ का जो आयतन होता है उसका होता है L, B और H, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये दोनों आपके घनाभ के लिए सफिशिएंट है। हाँ, घनाभ का विकर्ण अगर पूछे तो वो इससे निकाल लेना। घनाभ का विकर्ण की अगर प्रश्न आ जाए तो अंडर रूट लेने के बाद L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इन तीनों को हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा विकर्ण में। ठीक है, चलिए घनाभ के बाद आते हैं अपन शंकु। तो सेकंड जो अपने पास स्टेप है वो है शंकु का। ठीक है, अब शंकु की बनाते हैं अपन आकृति। तो देखो शंकु की आकृति इस शेप में बनती है। ये शंकु हो गया।
ठीक है। अब शंकु में देखो, ये भाग कहलाता है आधार, और ये हो गई रेडियस, और ये हो गया पूरा व्यास। ये होती है शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई को लिखते हैं एच से। ये होती है रेडियस यानी कि आर, और ये वाली जो आकृति है इसको बोलते हैं एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पर जो कोण बनता है 90 का बनता है, ऊंचाई त्रिज्या के साथ बनाती है कोण 90 का। तो इसके हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सूत्र काम आएंगे पहले वो लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल है जैसे मेहंदी का कोण, ठीक है, सॉफ्टी, इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो इसमें आते हैं। पहला जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आधार का, तो यहाँ पे आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और इसका होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान जो है दो प्रकार से आता है। अगर पाई का मान अगर नहीं दे तो आप 22/7 यूज़ करना, और नहीं तो वो प्रश्न के नीचे 3.14 लिख के देगा, तो आप जो देगा वही आपको मान रख करके हल करना है प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फिर लेंगे अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। तो यहाँ पे लिखा मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा ये होता है, ये पूरा होता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर और एल। ठीक है, फिर लो शंकु का आयतन। तो अब नेक्स्ट सूत्र बनता है शंकु का आयतन, और शंकु का जो आयतन है उसका होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ बैठे कि भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो उसमें दोनों सूत्र काम आएंगे। एक तो आधार का काम आएगा और एक आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का। तो इन दोनों को मिला के बनेगा संपूर्ण। तो एक तो आ जाएगा पाई आर एल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा संपूर्ण। अब इसमें से देखो भैया पाई आर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया एल प्लस आर, तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे संपूर्ण में। ठीक है, अब देखो इतने तो हो गए। अब इसमें देखो बेटा कुछ चीज़ें हैं वो आपको एक्स्ट्रा में आपको याद करनी पड़ेंगी या उनको समझना पड़ेगा। ये देखो मैंने अभी का ये समकोण बनता है त्रिभुज, तो मैं इसको अलग बना लेता हूँ। तो ये समकोण बेटा देखो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एल दे रखा है, ये एच दे रखा है, और ये आर दे रखा है। तो इस हिसाब से ये कोण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। अगर एल निकालना हो, तो एल निकालना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हल कर लेना, और अगर एच निकालने को कहे तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटा करके रूट ले लेना, यानी ये एच निकालने का सूत्र है। और आर निकालने के लिए कहें तो रूट में ले लेना, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा देना। ये आपका बन जाएगा एल एच और आर निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड वाला जो आकृति आती है बेलन की। तीसरे स्टेप में आते हैं अपन बेलन। अब बेलन देखो, बेलन बनता है बेटा इस शेप में, बेलन। अब बेलन में देखो बेटा ये होती है रेडियस, इसको अपन आर से लिखते हैं, और ये होती है ऊंचाई, इसको लिखते हैं अपन एच से। तो आधार एक तो नीचे होता है, एक आधार ऊपर होता है, तो आधार दो गए, और ये जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, समझ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो अपन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखा मैंने
आधार का क्षेत्रफल, और आधार का होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और अगर दोनों आधारों को निकालो तो ऐसे लिखना, दोनों आधारों का क्षेत्रफल, और दोनों मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोनों आधारों का। अब आ जाओ वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर और एच, ठीक है। और अगर संपूर्ण पूछे बेलन का, तो संपूर्ण में क्या करोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण में बेटा क्या करोगे, इस वक्र पृष्ठ को और दोनों आधार को जोड़ देना, यानी कि ये जो पूरा वक्र पृष्ठ और ये आधार जोड़ के संपूर्ण बन जाता है। तो उसके लिए देखो पहले तो लिखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एच, टू पाई आर एच, और आधार का 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चा, इसमें से कॉमन लोगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा एच और यहाँ से बच जाएगा आर। तो आप ये वाला सूत्र उपयोग करना संपूर्ण के लिए, ठीक है। अभी एक दो सूत्र और भी हैं। एक बच गया आयतन, किसका, बेलन का। तो एक सूत्र यहाँ से बनाते हैं अपन, तो बेलन का आयतन, और बेलन का जो आयतन है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये सूत्र बेलन में काम आ गए, ठीक है। अब लेते हैं गोला और अर्धगोला। चलिए अब आते हैं अपन गोला एवं अर्धगोला, दोनों को मैं कंबाइंड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब गोला देखो इस शेप में होता है, ठीक है। अगर अपन गोले के कुछ एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि गेंद है ना, फुटबॉल, इस प्रकार की जो आकृति हैं वो गोले में आती हैं, ठीक है भाई। अर्धगोला देखो, अर्धगोला यानी गोले का आधा भाग, तो अर्धगोला इस शेप में आता है, ये अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोले में ये होती है त्रिज्या और ये होती है अर्धगोले की ऊंचाई। तो जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर ही होती है, और इसमें ये हो जाएगी त्रिज्या और ये हो जाएगा पूरा व्यास। तो पहले अपन इसका लिखते हैं सूत्र, किसका, गोले का। तो गोले का लिखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब लेते हैं गोले का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दो सूत्र गोले के लिए काफ़ी होते हैं। अब आते हैं अर्धगोला, तो पहले लिखेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो अपन बात कर रहे हैं अर्धगोले की, तो यहाँ पे लिखा अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आधार ये है। अब आएंगे अपन नेक्स्ट, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, अर्धगोला। और अगर संपूर्ण पूछे अर्धगोले का तो वो कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो इनको जोड़ लो तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बच गया अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन,
उसका बनाओ 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सूत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको आकृतियाँ बनाना आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मुख्य रूप से 2 आकृतियों में प्रश्न आएंगे, है ना। मतलब एक तो प्रश्न आएंगे, जैसे मान लो गोला है, उसके बाद शंकु है, तो आपको दोनों आकृतियाँ पहले बनानी चाहिए, फिर उनको हल करने का आपको आना चाहिए तरीका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सूत्रों को कंफर्म करें, उनको याद करें। ठीक है, इसके बाद चित्र बनाना अति आवश्यक है। तो चित्र अगर आप बना करके हल करते हो तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा एक क्षेत्रफल से संबंधित आएगा और एक प्रश्न आयतन से संबंधित आएगा, यानी कि दोनों में से संबंधित एक एक प्रश्न आएंगे। अब इसमें क्या है कि जो प्रश्नावली है वो 2 ही हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनको आप हल करें। फिर अपन अगली प्रश्नावली शुरुआत करेंगे कल। धन्यवाद।